तो हेलो गाइस, आज अपन बात करते हैं कि इंडियन साइंटिस्ट लोग को मतलब इनकी मौत कैसे हो रही है। अभी आपको ये एक आर्टिकल पढ़े होंगे। इसरो के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कहा है कि उनको पॉइजन देने की कोशिश की गई थी 3 साल पहले। उनको आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड दिया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड उनके खाने वगैरह में शायद मिला दिया था। तो उनको कुछ कुछ बॉडी में प्रॉब्लम्स होने लगी थी। तो ये काफ़ी सारे साइंटिस्ट, ये तो एक है, ऐसे काफ़ी सारे साइंटिस्ट हैं जिनके ऊपर कुछ ना कुछ हुआ है और वो लोग अननेचुरल डेथ मरे हैं। मतलब नॉर्मल डेथ से नहीं मरे, अचानक से मर गए। और सब ऐसे ही 40-50 55 साल के ही रहते हैं और उनका डेथ हो जाता है। जैसे आप अभी देखा, हाल फिलहाल में ईरान के साइंटिस्ट मरे थे, ये मोहसिन फ़खरीज़ादे। और एक आप ये भी देख सकते हो आर्टिकल, ये सब अभी फिलहाल का है कि 5 रशियन साइंटिस्ट मर गए एक मिसाइल ब्लास्ट में। लोग बोलते हैं कि ब्लास्ट में मर गए, लेकिन पता नहीं वो कैसे मरे थे। और इंडिया के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है ना, ये धीरे 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 खत्म होते जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? 4 साल में, ये देखो 2015 का आर्टिकल है, उस टाइम 4 साल के अंदर 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस से मरे थे। मतलब ऐसे ऐसे जगह में उनका डेथ हुआ था, इसका कुछ मतलब समझ ही नहीं आया कि कैसे डेथ हो गया उनका। तो एक्चुअली क्या, एक रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ है कि 2009 में एक साइंटिस्ट मरे थे, इनका नाम वैसे मैं पता है लेकिन मैं इधर लिखा नहीं हूँ कुछ भी। तो ये काइगा एटॉमिक पावर स्टेशन में मरे थे। सब न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। एक साइंटिस्ट न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन में ही मरे थे, वही फॉरेस्ट में जहाँ ये मरे थे, काइगा एटॉमिक पावर स्टेशन के पास। वैसे ही 2010 में भी बार्क के एक साइंटिस्ट मर गए थे, 2011 में भी मर गए थे। ऐसे करके लगातार साइंटिस्ट मर जाते हैं, पता नहीं है क्यों मरते हैं। देखो, सबसे पहले क्या, 1966 में जो होमी जहांगीर भाभा थे, जो इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम के भी जो जिनको फादर बोला जाता है, उनका भी प्लेन क्रैश हुआ था। उसके ऊपर भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। एक्चुअली क्या है कि इस इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है ना, उसमें ही प्रॉब्लम है। हर हर देश का क्या, 3 मेन चीज होता है जिसमें साइंटिस्ट बहुत मेन काम करते हैं। सबसे पहला क्या होता है, न्यूक्लियर प्रोग्राम होता है। उसके बाद फिर स्पेस प्रोग्राम होता है और डिफेंस डेवलपमेंट होता है। तो जितना भी इनोवेशन इन्वेंशन जो भी करना रहता है, वो साइंटिस्ट उस इन 3 चीज में कोई भी देश का सबसे मेन काम होता है। तो इसरो के भी 15 साल के अंदर 96 से 2011 तक 684 लोग मर चुके हैं इसरो के। और इसका मतलब लगभग 45 लोग हर साल मरते थे इसरो के, अभी भी मर रहे हैं लोग। तो ये साइंटिस्ट लोग मर के जाते हैं, या फिर पता नहीं कैसे इन लोग को कौन मार देता है, या कंफर्म नहीं है ये। जैसे इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर एक बार आरटीआई फाइल किया गया था, तो उनको वो बोले थे कि 3 साल के पीरियड में 9 अननेचुरल डेथ हुआ है साइंटिस्ट और इंजीनियर्स का, जो बार्क में काम करते थे, जो काइगा न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम करते थे। और उन लोग का कोई मतलब कोई बोल रहा है सुसाइड कर लिए, कोई पता नहीं है, 2016 से 2019 के बीच में। तो एक्चुअली क्या है कि जो भी देश होता है ना, जो बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाता है, तो वो लोग मतलब चाहते हैं कि दूसरे देश डेवलप ना करें। मतलब ये कंफर्म नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा कुछ कुछ चीज़ होता है। तो साइंटिस्ट लोग एक्चुअली मरते क्यों हैं? एक्चुअली क्या है कि इसमें आपको मोस्टली लगेगा कि साइंटिस्ट लोग नॉर्मल डेथ तो मरते नहीं है, इतने ज़्यादा लोग नॉर्मली नहीं मर सकते। इन लोग को या तो ये लोग इनको कोई मार रहा है, या फिर कुछ और थ्योरी है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। और ये ऐसा कोई लोग जो ये लोग जो मरते हैं, वो ऐसे कोई ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल आदमी जो घूमता फिरता है, कोई भी मर्डरर रहता है वो आके मार देता है। एकदम इनका मतलब हाई प्रोफाइल इनका डेथ होता है, पता ही नहीं चलता कि कैसे इनको मर गया। अननेचुरल डेथ हो, पता ही नहीं है लोगों को। और लोग बोल देते हैं कि मतलब इसके बारे में ज़्यादा कोई जानकारी भी नहीं रहता लोगों को, और ना गवर्नमेंट कभी देती है। तो भाई साइंटिस्ट लोगों को प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट का कोई रॉ एजेंट है, तो किसी को पता थोड़ी नहीं कि वो रॉ एजेंट कौन से देश में है, या फिर उसका क्या नाम है उसका, उसके बारे में किसी कुछ पता नहीं रहता। ना आपको अभी तक ये पता होगा कि इंडिया के कितने रॉ एजेंट है और कौन से देश में, किसी को नहीं पता है। तो साइंटिस्ट लोग के बारे में ऐसे लोगों को पता कैसे चल जाता है? इनको मतलब इनका जो भी मिशन होता है सारे सीक्रेटली काम करना चाहिए। जो भी भारत सरकार जो भी इनके साथ काम करती है, न्यूक्लियर प्रोग्राम हो गया, चाहे स्पेस प्रोग्राम हो गया, चाहे डिफेंस सेक्टर, किसी भी चीज़ में जो भी साइंटिस्ट होते हैं, उनको हमेशा एक सीक्रेटली मिशन के अंदर काम करना चाहिए, ताकि लोगों को पता ही ना रहे कि ऐसा कोई ये आदमी आपके बाजू में बैठेगा तो पता नहीं चलेगा कि ये साइंटिस्ट है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और उन लोग को कम से कम सिक्योरिटी देना चाहिए। जैसे स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स देते हैं, एनएसजी देते हैं, आईटीबीपी के जो सेना के जो जवान होते हैं वो देते हैं पॉलिटिशियन लोग को, जो इन लोग एमएलए बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं। इन लोग को जितना प्रोटेक्शन देते हैं, उन लोग से अच्छा तो साइंटिस्ट लोग को प्रोटेक्शन देना चाहिए, क्योंकि यही लोग हम लोग के देश को आगे बढ़ा सकते हैं। मेन साइंटिस्ट लोग ही होते हैं जो हर कोई भी इनोवेशन हो गया, कुछ भी हो गया, उन्हीं का काम होता है कोई भी चीज़। और साइंटिस्ट लोग को अगर प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो भारत आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे आईएनएस अरिहंत है, जैसे अपने पास न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, मतलब वो बैलिस्टिक मिसाइल मार सकता है, और न्यूक्लियर सबमरीन है जो न्यूक्लियर फ्यूल में चलता है। तो वैसे वो आईएनएस अरिहंत जब बनने वाला था, वो अभी हाल फिलहाल में बना है।
जब वो बनने वाला था उसके काफी, जब वो उसमें काम चल रहा था तो उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट लोग मर गए थे। वो पता नहीं इनको कौन मार दिया था। उसके बाद फिर उसकी वजह से उसका काम लेट हो गया, इसलिए इतना टाइम बाद बना। जैसे भारत भी कई सारे प्रोजेक्ट में काम करता रहता है, मान लो कोई साइंटिस्ट कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहा है और उसके बाद फिर उसकी अचानक से मौत हो जाती है, तो वो फिर हम लोग को बहुत टाइम लग जाता है वो टेक्नोलॉजी फिर से डिस्कवर करने में या फिर से उसको काम करने में। तो ये साइंटिस्ट लोग के हमेशा सुरक्षा करना पड़ चाहिए भारत को। अगर भारत सुरक्षा नहीं करेगा तो फिर हम लोग कोई भी कितना भी इनोवेशन कर ले कुछ नहीं, हम लोग हमेशा बाहर से ही सामान खरीद के लाना पड़ेगा, खुद का कुछ नहीं बनेगा। या फिर चाइना जैसे कॉपी करना पड़ेगा सबका। या फिर मतलब अपने साइंटिस्ट लोग को तो बचाना कोई भी देश की काम होता ही है, चाहे वो रशिया के साइंटिस्ट हो गए, ईरान हो के साइंटिस्ट हो गए, सब मरते जाते हैं। वैसे इसमें मेरे को पता नहीं है किसका आता है, लेकिन ये सब के बारे में क्या है कि आप लोग खुद भी देख सकते हो कि कितने सारे भारत के साइंटिस्ट मर जाते हैं। यार इतने मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, इतना आगे साइंटिस्ट बनते हैं, उन लोग मर जाते हैं। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है कि इनको प्रोटेक्शन वगैरह देना चाहिए कि नहीं साइंटिस्ट लोग को? तो अगर आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।